आज एक वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं देखता हूं बहुत सारे यंगर जनरेशन को, यानी आज के स्टूडेंट जो कि 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, जो भी व्हाटएवर दे आर द स्टूडेंट्स। मैं उन लोगों को देखता हूं, यार बड़ा दुख होता है कि आज के लड़के लड़कियां मैं देखता हूं करियर लेके फोकस नहीं रहते हैं, ज्यादातर इंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं, ज्यादातर रील्स में जाके घुसे रहते हैं, रात भर बाबू सोना के चक्कर में पड़े रहते हैं, शादियां पार्टियां में ज्यादा उनको इंटरेस्ट आता है। मतलब ऑन एवरेज में देखा गया कि आज का जो जनरेशन है, इस जनरेशन में करियर ओरिएंटेड जनरेशन बहुत कम और इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा लोग। अच्छा, ये भी एक चीज देखा गया, मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूं, मैं देखता हूं कि मां बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा। सुबह से शाम तक मजदूरी किसी के माँ बाप कर रहे हैं, किसी के माँ बाप सुबह से शाम तक प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, गधों जैसे खट रहे हैं, काम करते हैं। घर में कई दिक्कतें हैं, माँ बाप मेहनत से पैसे लाके बच्चे को अच्छा स्कूल भेज रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो बच्चा नहीं देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा सीरियस नहीं हो पा रहा है। वो सोच नहीं पा रहा है कि मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमा के ला रहे हैं, मेरे मम्मी भी, कुछ लोगों के मदर भी कहीं ना कहीं काम करती है, इतने पैसे से मेहनत से कमा के ला रहे हैं, तो मुझे, अगर मुझे पढ़ा रहे हैं बढ़िया स्कूल में, मुझे अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो मुझे ज्यादा वहां पर पढ़ाई करनी चाहिए। या फिर मैं जो काम कर रहा हूं, कुछ बच्चे कहीं काम भी करते हैं, तो उसको पूरा 100% देना चाहिए, ना कि इधर उधर फोकस करते हुए। लेकिन आज के बच्चे ये सब चीज सोचते नहीं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनकी करियर और स्पॉइल हो जा रही है। मैं हमेशा उन टाइप के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारे दुनिया कोई बदलने नहीं आएगा, तुम्हारे दुनिया को बदलना नहीं आएगा। तुम्हें अगर अपने जीवन बदलना है तो खुद को बदलना ही होगा, खुद ही स्टार्ट करना होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए। एक बात याद रखना, जिंदगी में न्यूटन का 3 लॉ हमेशा आपके लाइफ में वर्क करती है। पहला लॉ, फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं बड़ा सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं। जैसे एक मोबाइल है, ऐसे समझते हैं, ये तब तक हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक हम इसको फोर्स नहीं करते। ये पहला लॉ बोलता है, ये ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट का कोई फोर्स नहीं होगा। तो उसी तरह आपकी जिंदगी है मेरे दोस्तों, कोई थर्ड पार्टी, कोई अगल बगल वाले, तीसरे चौथे आके आपकी जिंदगी बनाने वाला कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन बदले, तो आपको ही आगे आना होगा, आपको ही खुद को बदलना होगा, आपको ही वो काम करना पड़ेगा। और अगर वो काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे एक दिन तो बदल जाएगा, सॉरी टू से यू, वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? एक ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर नहीं उड़ेगा जब तक ये हल्का नहीं होगा। यानी बहुत दुखी, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। एक बार मेरे साथ कोई धोखा कर दिया, वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ। अरे यार, आप लोड लेके रहोगे ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। आपको भूल जाना होगा, आपको हर दिन एक रिफ्रेशमेंट तरीके से काम करना होगा। भूल जाइए कोई आपके साथ गलत किया, भूल जाइए कि आपके साथ बुरा हुआ। आप ये सोचो कि आप जिंदा हो, आप स्वस्थ हो, आप सही तरीके से चल रहे हो, दौड़ रहे हो, चार पूरे शरीर का एक एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा है। ये भगवान का आशीर्वाद मानकर एहसानमंद होके एक नया रास्ता आगे की तरफ देखो, तब आपका करियर बनेगा। मैं बहुत लोग को देखता, बड़ा दुख होता मुझे कि अगर इतनी स्ट्रगल से माँ बाप काम करके पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अरे टॉप छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा कि आप टॉप लाइए, ढंग का तो मार्क्स आ जाए अगर आप पढ़ रहे हो तो, और अगर कहीं कर रहे हो तो ढंग का वहां का पसंदीदा स्टूडेंट बनो, सारे सीनियर्स पसंद करें, स्कूल का कॉलेज का टीचर पसंद करें। तो ये नहीं, ये हम सोचते नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो मेमोरी है ना, वो खराब हो चुकी है। कारण है सोशल मीडिया, कारण है इंटरटेनमेंट, और कारण है ये सब चीजें। कुछ लोगों के माँ बाप की भी गलतियां होती है, ऐसे नहीं कि माँ बाप की गलतियां नहीं होती। माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों का अच्छा कल्चर बैठ के समझाए, रात दिन 2 टाइम कम से कम खुराक दे।
कि बेटा देखो इतना मेहनत से मैं पैसे कमाता हूं या कमाती हूं, तुम इसको सही तरीके से करना। माँ बाप का भी काम है। कुछ माँ बाप का बहुत ज्यादा शिकायत होते हैं कि ये बच्चा, मैं रात दिन इसके पापा मेहनत करते हैं, ये देखती नहीं या फिर देखता नहीं। अरे भाई, अपने आप कुछ चीज नहीं होती। माँ बाप का भी काम है कि बच्चों को बोलो, कान खोल के बोलो। जैसे कान में तेल डाला जाता है ना, कान में बात डालो कि देखो तुम्हारा बाप इतना मेहनत से कमा रहा है, तुम जो काम करने गई हो या गए हो या फिर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो, कम से कम ऐसा करो कि तुम आगे बढ़ जाओ। तो ये मेंटालिटी सिर्फ स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए, ये मेंटालिटी माँ बाप का भी होना चाहिए। उनकी भी दायित्व बनती है, उनका भी फर्ज होता है कि वो भी अपने बच्चे को बैठ के काउंसलिंग करें, या फिर आप किसी एक सक्सेसफुल लोगों के पास जाके काउंसलिंग करवाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये चीज करना लगोगे तो देखना बच्चे का भी करियर एक अच्छा डायरेक्शन में जाएगा और माँ बाप का भी सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आज की डेट में मैं बोलता हूं, आज रियल में मैं बता रहा हूं, बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों के पास। खाने का औकात नहीं है, रहने का दिक्कत है, लेकिन इंटरटेनमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या सही बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं? शादी नहीं छूटना चाहिए। आप कोई भी बच्चों को देखो जो कामयाब है। मैं 3 लोगों को बहुत हाई प्रोफाइल में या महानता देता हूं, जो बच्चे आईटीएन होते हैं, जो आईटी तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं, और जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी करते हैं। आप देखना, जो बच्चे निकालने वाले होते हैं उसमें भी 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला, देखा देखी चल जाएंगे एडमिशन कराने, उनका तो जीवन में कभी निकलने वाला नहीं। दूसरा, किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड गया तो देखा थे कि फिर एडमिशन करा देंगे, उनका भी कभी निकलने वाला नहीं। तीसरा, जो बच्चे माँ बाप के दबाव से जाते हैं, जहां बच्चा नीट करो, बच्चे का मन नहीं, वैसे बच्चे भी नहीं निकाल पाते, चाहे यूपीएससी चाहे कोई भी महान काम। और चौथा कैटेगरी में खुद से जो इच्छा होती है कि मुझे करना है, वैसे की मैं बात कर रहा हूं। उन बच्चों को जाकर देखना, आईटी वाले, नीट वाले, यूपीएससी वाले, जाके बच्चों को देखना, वो कभी जिंदगी में अपने 5-10 साल के दौरान कभी शादी में अटेंड नहीं करें। भैया मेरा कोई काम नहीं। उन्होंने अपनी मानसिकता को बना लिया कि मैं पैदा ही लिया हूं डॉक्टर बनने के लिए, मैं पैदा ही लिया हूं इंजीनियर बनने के लिए, मैं पैदा ही लिया हूं भैया आईएएस अफसर बनने के लिए। और वो त्याग, वो तपस्या, 5 साल 8 साल, ना घर जाएगा, एक दिन घर जाएंगे, राशन पानी पैसे मांग के वापस आ जाएंगे, ना किसी का बर्थडे मनाएंगे, ना किसी की शादी में अटेंड करेंगे। वो दुनिया के लिए 5-10 साल के लिए मर जाएंगे। उसका मोबाइल में कोई स्नैपचैट नहीं होगा, उसके मोबाइल में अगर इंस्टा होगा तो प्राइवेट रखेंगे, कुछ अपना फोल्डर बनाने के लिए, अपना मेमोरी के लिए, बस उतना ही काफी है। वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इंटरप्ट नहीं होंगे, फेसबुक में नहीं घुसेंगे, उनका कोई ज्यादा फोन फ्रेंड नहीं होंगे ज्यादा। वो काम से काम 2-4 लोगों से मतलब रखेंगे और रात दिन पढ़ेंगे, रात दिन। और वही बच्चे 5-10 साल के बाद कोई आईटीएन होते हैं, कोई बड़े डॉक्टर बनेंगे और कोई जाके यूपीएससी निकाल लेते हैं। और फिर देखा देखी फिर 500 बच्चे एडमिशन कराएंगे, देखो वो निकाल लिया तो मैं निकालूंगा। देख के तो आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, देख के तो आपने मन बना लिया, लेकिन क्या उसका त्याग आपने देखा? क्या आपने उसका तपस्या देखा? क्या आपने उसका त्याग देखा? भगवान बुद्ध भी 10 साल जंगल में त्यागे, तपस्वी बने, तब जाके वो महानता हासिल हुए। महावीर जैन भी 15 साल मुंह बंद रखे, मौन किए, तब जाके वो ताकतवर बने, महानता हासिल किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितना त्यागा? ये रिपोर्ट कार्ड आप बनाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या क्या त्यागा, क्या तपस्या किया, किसी चीज को पाने के लिए कितना आपके अंदर भूख है, और आपने क्या बलिदान दिया? क्या दे सकते हो बलिदान मोबाइल में, सोशल मीडिया? क्या दे सकते हो बलिदान शादी पार्टी मस्ती, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को? क्या दे सकते हो बलिदान अपने नींद को? क्या दे सकते हो बलिदान अपनी चाहतों को? जब इतना बलिदान दे दोगे तब जीवन में आप सफल कहलाओगे। और एक दिन से भी नहीं होता मेरे दोस्तों, ये कम से कम 5 से 8 साल तक बलिदान देने पड़ते हैं, तपस्वी बनना पड़ता है। तो यदि आप तपस्वी बनेंगे तभी आप अपने सपने को साकार करेंगे। और अगर ये सब चीज आपसे नहीं होगा तो मैं लिख के आपको देता हूं, आप जीवन भर एवरेज ही रहोगे, गरीब ही रहोगे, मिडिल क्लास अपने माँ बाप की तरह रहोगे, और जीवन में बस चाहतों में जियोगे,
हासिल आपसे नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि हासिल करने के लिए फाइनली फिर से मैं बोल रहा हूं तपस्या करना पड़ता है। थर्ड लॉ में क्या बोला? एवरी रिएक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना स्पीड बॉल मारेंगे रिटर्न उतना ही आएगा। कहने मतलब क्या है, आपने तो 5 साल 10 साल टाइम पास किया, आप कल भी अगर मैं आपसे पूछूं कल दिन भर क्या किए? सर टाइम पास। परसों टाइम पास, नरसों टाइम पास, अगले 15 दिन टाइम पास, महीना टाइम पास। जब आप पूरे जीवन भर टाइम पास कर रहे हैं तो आने वाला दिन में 5 साल के बाद क्या भविष्य आपकी बनेगी जरा बताओ। तो जिंदगी में मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जो बोते हैं हम वही काटते हैं। पूजा करने से, फास्ट रखने से, मंदिर मस्जिद जाने से अगर लोग पैसे वाले बन जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं तो रात दिन वहीं बोरिया बिछा के बैठे रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भगवान भी कहीं ना कहीं भगवत गीता में लिखे हुए हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। कर्म को ज्यादा प्रधान मानिए, कर्म को प्रायोरिटी दीजिए। मैं भी मंदिर जाता हूं लेकिन थैंक यू बोलने जाता हूं, मांगने के लिए नहीं जाता हूं। हे भगवान आपने एक अच्छा जीवन दिया, आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूं पूरे ईमानदारी से, पूरे 100% एफर्ट डाल के करूं और मैं कामयाब रहूं, ये मांगने के लिए जाता हूं। ये के लिए नहीं कि भगवान ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। देने से नहीं कुछ होता है भाई। आपको आप जो जिंदगी में देते हो जितना परसेंट उतने ही परसेंट वापस मिलती है, मांगने से नहीं मिलती है। आपने प्रेजेंट में क्या दिया, क्या त्यागा, कितना मेहनत किया, कितना डेडिकेटेड किया, आप बताओ ना। तो फ्यूचर में क्या मिलेगा? पुष्पा 2 देखने के लिए चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई यंगस्टर, कोई युवा, कोई लड़के लड़की पुष्पा 2 नहीं देखने गए होंगे और अभी भी जाएंगे। क्या उतने पागल आप हैं पुष्पा 2 बनने के लिए? क्या उतना ही पागल आप अपने जीवन को कुछ पाने के लिए हैं? नहीं, तो नहीं कर पाएंगे आप। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके करने से कुछ होगा। कर्म बढ़ाइए तब कुछ कर पाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल।